नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस क्वेस्ट डेली क्विज 24 में आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज। ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, बी बैंगलोर, सी अहमदाबाद और डी पूना। इट्स ए वेरी फेमस वन, बैंगलोर। इसरो का मुख्यालय बैंगलोर में है। इसरो का गठन 1969 में हुआ था, जिस वर्ष नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचे थे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, जल का सबसे शुद्ध स्रोत है। द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर इज। ऑप्शन ए वर्षा, बी नदी, सी समुद्र और डी ट्यूबवेल। जी, जो वर्षा जल है वो सबसे शुद्ध जल माना जाता है। बाकी सभी में लवणता की मात्रा वर्षा जल से ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इज। ऑप्शन ए ऐश्वर्या राय, बी सुष्मिता सेन, सी रीता फारिया और डी नर्मदा शिरोडकर। जी, सुष्मिता सेन होगा। 1994 ईयर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर प्रणाली का सबसे ठंडा स्थान कहां है? वेयर इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ सोलर सिस्टम? ऑप्शन ए साइबेरिया, बी नेपच्यून के उपग्रह ट्रेटोन पर, सी बृहस्पति के उपग्रह पर या डी शनि के ग्रह पर। हमारे सोलर सिस्टम की जो खोज थी, जो हम अभी देखते हैं, वो की थी निक्स कॉपरनिकस ने। और ये पोलैंड के थे। और इस सोलर सिस्टम में सन से जो दूर होगा वो सबसे ज़्यादा ठंडा होगा, और इस केस में यहाँ पे नेपच्यून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, फंक इन्वेंटेड। फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो ऑप्शन ए विटामिन्स, बी हार्मोन्स, सी प्रोटीन्स और डी एंजाइम्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है। इसका आंसर होगा विटामिन्स। ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको कि विटामिन्स के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन के समय अध्यक्ष थे। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन द चेयरमैन वाज। ऑप्शन ए शांति स्वरूप भटनागर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी एच जे भाभा और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। होमी जहांगीर भाभा को श्रेय दिया जाता है हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा को बेहतर करने में, बढ़ाने में, शुरुआत देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिक क्या है? व्हाट इज अंटार्कटिक? ऑप्शन ए विशाल महासागर, महाद्वीप, द्वीप या फिर डी कृत्रिम उपग्रह। जी, इसका आंसर होगा एक महाद्वीप है दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरोरा परमाणु विद्युत गृह स्थित है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड एट। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु में। यहां पे आप ध्यान रखेंगे, भारत के अंदर कुल मिलाकर के 7 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। कल्पकम, कैगा, तारापुर, काकड़ापार, रावतभाटा और नरोरा। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। तो आंसर होगा सी। और यहाँ अभी न्यूएस्ट बना है रशिया के सहयोग से कूडनकुलम। मैंने पहले भी ये बात बताया था। एंड ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? What was the main occupation of the people of the ऋग्वैदिक period? ऑप्शन ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिकार और डी धातु कर्म। जी, इसका आंसर होगा पशुपालन। ध्यान रखिए यहां पे पूछा गया है ऋग्वैदिक, तो जो ऋग्वैदिक काल था वो 1500 से 1000 के बीच में था बीसी में, और 1000 के बाद और 500 तक जो टाइम था वो उत्तर वैदिक काल था। तो उत्तर वैदिक में एग्रीकल्चर हो गया था मुख्य व्यवसाय, जो कि पहले ये पशुपालन हुआ करता था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, और गाय को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि इसका यही गाय और हमारे जो जानवर हुआ करते थे वही हमारे पास आय का मुख्य रूप होते थे, तो आपकी समृद्धि को दर्शाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए कोलंबिया, बी चाइना, सी भारत और डी अफगानिस्तान। भारत में ओपियम का बैन है इसका प्रोडक्शन करना। अच्छा, अफगानिस्तान इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है, और सेकंड पे आता है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम क्या है? व्हाट इज मशरूम? ऑप्शन ए मरूदभिद, बी जलभिद, सी वायव्य जड़ और डी मृत्योय जीवी फंगस, डेड लाइव फंगस। जी, मशरूम एक फंगस होता है, तो इसको याद रखिएगा। इधर इट इज नॉट वेजिटेरियन नॉट नॉन वेजिटेरियन, तो ये एक फंगस के रूप में होता है, तो ना ही तो ये प्लांट है और ना ही ये जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक राष्ट्रों में खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल ऑयल अमंग ओपेक नेशन? ए ईरान, बी इराक, सी सऊदी अरब और डी कुवैत। ये ओपेक का सिंबल है, ये हो गया ओ, ये हो गया पी, ये हो गया ई और ये हो गया सी। ओपेक में कुल 13 देश हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन करता है वो है सऊदी अरब, और उसके बाद आता है इराक, ईरान। तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज इज पावर किसकी उक्ति है? हुज स्टेटमेंट इज नॉलेज इज पावर? ऑप्शन ए कीट्स, बी शेक्सपियर, सी फ्रांसिस बेकन और डी मिल्टन। इट इज मेनी टाइम मिसकोटेड दैट ये मिल्टन ने कहा था, बट ये गलत है, ये मिल्टन की नहीं है, और ये है सर फ्रांसिस बेकन की। ये है सर फ्रांसिस बेकन जिन्होंने की ये बात कही थी। हालांकि ये लाइन एक क्लिशे है। क्लिशे क्या होता है? इसे आप कह सकते हैं कि एक प्रकार की बेनालिटी है। बेनालिटी मतलब होता है, ये दो वर्ड हो गए, आप इंग्लिश में याद रख सकते हैं। तो ये हो गया एक तरीके का ठप्पा लगा देना। बेसिकली जनरली आपको पढ़ाने के लिए लोग कहते हैं कि भाई नॉलेज इज पावर, जिसके पास नॉलेज होगी उसी के पास सब कुछ होगा। लेकिन ये ओवर यूज्ड, जब कोई चीज़ ओवर यूज्ड बात कर दी जाती है, जहां तहां उसको बोल दिया जाता है और उसका महत्व खत्म हो जाता है, तो उसको बोलता है क्लीशे। तो नेक्स्ट, लहसुन की गंध का कारण है। द रीजन फॉर द स्मेल ऑफ गार्लिक इज? ऑप्शन ए क्लोरो यौगिक, बी सल्फर यौगिक, सी फ्लोरीन यौगिक और डी एसिटिक अम्ल। सल्फर कंपाउंड की वजह से होता है। जैसे ही आप इसको ब्रेक करते हैं या किसी चीज से दबाते हैं या काटते हैं, तो उसके जो सल्फर कंपाउंड होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं और इसके कारण आपको गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री से किस राष्ट्रपति का विवाद हुआ था? विच प्रेसिडेंट हैड ए डिस्प्यूट विद द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग द हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट बिल? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी वीवी गिरी और डी ज्ञानी जैल सिंह। ये टाइम था जवाहरलाल नेहरू का, और जवाहरलाल नेहरू
के टाइम पे सबसे बड़ा विवाद हुआ किसी प्रेसिडेंट के साथ, तो वो था जवाहरलाल नेहरू वर्सेस राजेंद्र प्रसाद हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर के। और दोनों ने अपनी उदारता और अपनी सूझबूझ का दूरंदेशी का इजाहरा करते हुए और उन्होंने इस बात को आपस में ही समटा लिया। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों में सर्वाधिक लाभ कमाने वाला कौन क्षेत्र है? विच सेक्टर इज मेकिंग द मोस्ट प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज? ऑप्शन ए कोयला क्षेत्र, बी पेट्रोलियम क्षेत्र, सी इस्पात क्षेत्र या डी रेलवे? सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं रेलवे के लिए, हालांकि रेलवे घाटे में चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण ओएनजीसी हो या फिर ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि टॉप पे चल रही हैं, और पेट्रोलियम क्षेत्र हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी राजस्थान और डी उड़ीसा? कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है, और शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस की जो शुरुआत होती है वो भरत मुनि ने जो बुक लिखी थी नाट्य शास्त्र, वहाँ से होती है। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक है कथकली और दूसरा है मोहिनीअट्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए किसके पास विशेष अधिकार है? हु हैज द प्रेरोगेटिव टू अपॉइंट द चेयरपर्सन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री? यहाँ पे प्रेरोगेटिव का मतलब होता है विशेष अधिकार, यानी कि वो अपने आप ही अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, जिस भी कमेटी का सदस्य होता है लोकसभा अध्यक्ष, उसमें वो अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर सकता है, और प्रेरोगेटिव उसी का होता है अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द्रव चालित लिफ्ट का निर्माण किसके सिद्धांत के आधार पर किया जाता है? द फ्लूइड ड्रिवन लिफ्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द डैश प्रिंसिपल? ऑप्शन ए पास्कल, बी आर्किमिडीज, सी न्यूटन और डी हुक? ये एक सिद्धांत है कि अगर फ्लूइड होगा और उस पर अगर एक जगह से प्रेशर पड़ेगा तो उतना ही वो दूसरी जगह से डिस्प्लेस होगा, ना ज़्यादा और ना ही कम। ये पास्कल का सिद्धांत है। तो इसी प्रेशर के सिद्धांत पे, पास्कल के लॉ पर द्रव चालित लिफ्ट को चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट है आज का। उत्तरांचल को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने के बाद ऐसे राज्यों की कुल संख्या कितनी हो गई? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सच स्टेट आफ्टर उत्तरांचल गेट स्पेशल स्टेट स्टेटस? ऑप्शन ए 9, बी 11, सी 13 और डी 15? ये क्वेश्चन आज की डेट में गलत हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका आंसर ही लिख दिया है कि इसका आंसर आज की डेट में होगा 10। तो जितने भी स्पेशल स्टेटस अगर पूछे जाएं तो अब 10 हैं। वैसे जब उत्तराखंड को ये अधिकार मिला था तो 11 हो गई थी संख्या, लेकिन अब 370 के अंदर जो विशेष प्रावधान था J&K के लिए, तो वो तो खत्म हो गया। तो अब 11 से वापस हो गई ये संख्या 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। आशा करता हूं कि आज के क्विज में आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, फीडबैक देते रहें। थैंक यू सो मच।